दोस्तों, ये कहानी एक नौजवान योद्धा और एक जैन मास्टर की है जो कि काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन यह नौजवान युवक उनसे युद्ध करना चाहता है। आगे क्या होता है वो हम इस कहानी में जानेंगे। टोक्यो के निकट एक महान जैन मास्टर रहते थे। वो अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में जैन बुद्धिज्म की शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, उसने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा देता हूँ तो मेरी ख्याति और भी ज़्यादा फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वो एक दिन जैन मास्टर के आश्रम में पहुँच गया और दहाड़ते हुए कहा, कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते देखते सभी शिष्य वहां इकट्ठा हो गए और अंत में मास्टर भी वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियां और अपशब्द मास्टर को कहे, पर मास्टर फिर भी चुप रहे और शांति से वहीं खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोले तो वह नौजवान योद्धा कुछ घबराने लगा। उस नौजवान युवक ने यह सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ कहने के और सुनने के बाद भी मास्टर उससे कुछ नहीं कहेंगे। उसने अब शब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को भला बुरा कहने लगा। पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वो उस शांति के साथ वहां खड़े रहे और अंततः योद्धा थक हार कर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां पर खड़े सभी शिष्य मास्टर से नाराज हो गए। उन सभी शिष्यों में से एक ने मास्टर से कहा, भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें क्यों नहीं आदेश दिया? आपके आदेश पर हम उसे छोड़ते नहीं। शिष्यों ने एक स्वर में कहा। मास्टर मुस्कुराए और कहा, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो तो उस सामान का क्या होता है? वो उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था, किसी शिष्य ने उत्तर दिया। यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। मास्टर बोले, जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो वे उसी के पास रह जाती हैं जो इन्हें लेकर आया था। मास्टर की बात सभी शिष्यों को समझ में आ चुकी थी। सभी शिष्य मास्टर के सामने नतमस्तक हो गए। आगे मास्टर ने कहा, हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा यह है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी है। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ना ही कोई स्वर्गदूत और ना ही कोई राक्षस। जिस तरह से खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, वैसे ही क्रोध की स्थिति में भी सच को नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें दो सीखें मिलती हैं। पहली, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई अगर आपका अपमान कर रहा है तो आपको भी उस अपमान के बदले में उसे जवाब देना चाहिए, बल्कि आप शांत रहकर उस अपमान को, उस तिरस्कार को अस्वीकार कर सकते हैं। और दूसरी जो सीख है वो ये है कि लालच बुरी बला है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ज्यादा पाने की लालसा में उनके पास जो बेहतरीन है उसे भी वो खो बैठते हैं। जैसे कि उस नौजवान युवक ने अपनी ख्याति को फैलाने के लिए जैन मास्टर को उकसाने की कोशिश की थी। उसके मन में ये लालच था कि अगर मैंने इन्हें हरा दिया तो मेरी जो ख्याति है वो पूरे दुनिया भर में फैल जाएगी। लेकिन वो ये भूल गया था कि अगर इस लालच के कारण वो हार जाता है तो
उसकी जो ख्याति फैली हुई है वो भी शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।